ये ले, दवाई खा ले। हाँ? दवाई खाई। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? घबराहट हो रही, ऐसा लगता है जैसे दिल बैठा जा रहा हूँ। मुझे तो अपनी बच्ची की फिक्र लगी हुई है, किस हाल में होगी सनम, कहाँ होगी, किसके पास होगी। क्यों याद करते हैं आप उसको? ये पकड़िए, आप दवाई खाइए, मैं सूरत यासीन का पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? शफीक, शफीक क्या हुआ आपको? महा, उस्मा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। उठाओ इनको, उठाओ। भाई, शफीक, भाई, शफीक, भाई, शफीक उठे ना, ठंडे पड़ गए भाई। बकवास, शफीक उठिए, उठिए, शफीक, उठे ना, भाई, शफीक, ये उठ क्यों नहीं रहे? भाई, शफीक क्या हुआ है आपको? शफीक उठिए ना, उस्मा उठाओ इनको। शफीक उठिए ना, शफीक उठिए, शफीक, शफीक ऐसे नहीं जा सकते आप। अच्छा, तो अब इसमें ये डालना है। ओके। अम्मी, अम्मी मेरा हाथ जल गया। आप ही जिसकी जवान बेटी भाग जाए, उसका बाप जिंदा कैसे रह सकता है। छोटी बेटी का सदमा बाप को खा गया है। अल्लाह गारत करे ऐसी औलाद को। हाँ, क़यामत के आसार हैं। तौबा तौबा, अल्लाह इनके घर पे रहम फरमाए। कभी कभी रहमान के घर में भी शैतान पैदा हो जाता है और सारी खुशियां खा जाता है। जनाजा उठाने का वक्त हो गया है। नहीं 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 बाबा, मेरे बाबा को कहीं मत लेके जाओ, मेरे बाबा को कुछ नहीं होगा। नहीं बाबा, चुप करो महा। देख लो, बारे बाबा आएंगे ना सनम, मारेंगे, हम सब मिलके मारेंगे सनम को। हम हमारे बाबा के साथ मिलके मारेंगे, साथ मिलके। बाबा खुद को संभालो, भाई साहब चले गए, अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वो। रिजा, अपने डैड को बता दिया तुमने शादी का? जी आंटी। तो फिर क्या सोचा तुमने, उनका वेट करोगी? नो, नेवर। डैड को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अगर उनको परवाह है तो अपनी उस फॉरेनर बीवी की। हर कोई अपनी मफादात पर चल रहा है। अब उनको मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों सोचूं? मैं समझ सकती हूँ बेटा, मुझे तुम पर यकीन है। तुमने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया होगा। ज़रार, तुम ऐसे बैठे हो जैसे किसी वलीमे पे आए हो। जब दो खवातीन आपस में बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में बेहतरी यही है कि इंसान खामोश रहे।
देखा आंटी, कितना मजलूम और मासूम है आपका बेटा। हाँ भाई, मेरा बेटा जो है। जरा हमारी शादी की बात चल रही है एंड I'd like to go shopping. If you don't mind, क्या अपॉइंटमेंट मिल सकती है? जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं बीच में कुछ मदाखलत कर सकूं। आंटी, आजकल जरार मुझे बहुत परेशान लगता है, जैसे अपनी सोचों में गुम हो। वो दरअसल रिजा बेटा, वो अभी शादी के लिए मेंटली रेडी नहीं है ना। इसका मतलब मैं ना समझो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जिस इंसान को आज़ादी पसंद हो उसके सामने शादी की बात की जाए तो फिर ऐसे रिएक्ट करता है। रिजा तुम परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ आदी हो जाएगा वो। अच्छा, यानी कि मिस्टर जरार को अपना फ्रीडम चाहिए। यस, इट्स नेचुरल। आंटी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। माम भाभी सो गई हैं, बहुत मुश्किल से असर हुआ इंजेक्शन का। अल्लाह करे उन्हें आराम आ जाए। क्या सनम का कुछ पता चला? जैसे पता चलेगा ना, सबसे पहले मैंने आपको इत्तला करनी है। अपना व्हाट्सएप नंबर देना। अच्छा, आप पढ़ें। चलो, क्या हुआ जरार? कुछ कुछ By the way, this is for you. Wow, कैसा है? that's so pretty. मुझे लगा था कि तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम मुझे बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हो। सच सच बताओ, कितनी शादियां की तुमने? तुम मीर दरार पे शक कर रही?
I'm just kidding. अच्छा बनाओ. Wow. I love it. Thank you so much. सनम यार मैं इसको ये सनम कौन है? अली उठ जाए, सुबह हो गई है. अली उठ जाए, सुबह हो गई है. आपको ऑफिस नहीं जाना? चला जाऊंगा यार. अब मेरे सर पे क्या खड़ी हुई हो? जाओ जाके नाश्ता बनाओ. क्या हुआ उस्मा? रो क्यों रही हो? जाओ खुशी मनाओ अपनी जीत की. सनम तो नासमझ थी, तुम तो समझदार थे. याद है जब अम्मा का इंतकाल हुआ था तो रफीक भाई और उनकी बीवी ने तुम्हें घर से निकालने को कहा था. जब शफीक भाई और साबरा भाभी ने मुझे रहने को जगह दी, छत दी, इज्जत दी, और तुमने क्या किया? इस घर की दीवारों को हिलाने की साजिश. पता है ये रिश्ते नाते मोहब्बत और मुखलिसी की दीवार से बनते हैं, और जब भी कोई इन दीवारों को हिलाने या गिराने की साजिश करता है ना, तो सबसे पहले इस घर की छत उसी के सर पर आके गिरती है. मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? तुम्हें कहा था कि कॉल मत करना. मैं खुद कॉल करूंगा. सुबह से अब तक दर्जनों कॉल्स आ चुकी हैं तुम्हारी. अरे यार तबीयत खराब है तो सबा के साथ चली जाती ना. जस्ट शट अप. तुम्हें पैसे ऑनलाइन भिजवा दूंगा, और हाँ जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा. मॉम की तबीयत अभी खराब है तो मुझे कॉल मत करो. मैं तुम्हें देखूं या मॉम को देखूं? ओके
ठीक है बाबा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। ओके, अभी फोन बंद कर। Is everything all right? हाँ, यस, एवरीथिंग इज ऑलराइट। I don't think so. मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, वो नहीं, हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसका एक छोटा सा मसला है, बस दैट्स इट। कौन सी दोस्त? वो सनम? कौन सनम? वही जिसकी कल से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। हाँ, अच्छा, वो तो मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ है, उसकी कॉल्स आ रही है। अच्छा, आपकी चाय। शुक्रिया। आप जॉब ढूंढ रहे हैं? नहीं, अपने काम से काम रखा करो। ऑफिस में कोई मसला हो गया आपके? मसला ऑफिस में क्या होना है, मसला तो जिंदगी में हुआ है ना। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, समझी? अपने काम से काम रखो। वो दरअसल मेरा एक दोस्त बीमार है, तो सनम उसकी बीवी जब भी परेशान होती है वो मुझे ही कॉल करती है। अच्छा, anyway leave it. अब तुम मुझे ये बताओ, हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? मैंने क्या बताना है, जो आप हुक्म करें। Really? यस। मैं सोच रही थी कि हम हनीमून के लिए मालदीव चलें। I'm so excited. मुझे नहीं खाना ये आलू गोश्त, दाल गोश्त, लौकी गोश्त। रोज रोज के रिवायती खाने मुझसे नहीं खाए जाते। सनम, बहन ने इतने प्यार से खाना बनाया तुम्हारे लिए। मुझे बाहर का खाना खाना है। चलो शाबाश, मुंह खोलो जल्दी से। बाहर का खाना खा के पेट खराब हो जाएगा। घर का साफ सुथरा खाना किस्मत वालों को मिलता है, इसकी कदर करो बेटा। मेरी फ्रेंड्स रोजाना बाहर का खाना खाती हैं, उनका पेट तो नहीं खराब होता। बेटा, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। शुक्र करो गोश्त के साथ रोटी खा रही हो और बहन इतने प्यार से खाना खिला रही है, वरना कौन खिलाता है? अम्मी, मेरी फ्रेंड्स तन्हा है, उन्हें कोई फैमिली इशू नहीं है और खाना पीना सब चल रहा है। बेटा, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये बाहर तो हुजूम में होते हैं, लेकिन अंदर से तन्हाई का शिकार होते हैं। ये खाना नहीं खाते, बल्कि खाना इन्हें खाता है। चलो खाओ मेरा बच्चा। Good. बच्ची है अभी भी। भाई बहुत नखरे हैं इसके, शादी के बाद पता चलेगा इसे। कोई नहीं। आपा खाना खा लो। भाभी आप भी खाना खा लें। जी। ज़रार, मुझे डर लगता है जुदाई से, तन्हाई से। मेरे होते हुए तुम्हें कभी तन्हाई का एहसास नहीं होगा और मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा भी नहीं होने दूंगा। वादा? पक्का वादा। पता है, मेरा दिल चाहता है कि मेरी सुबह भी तुम पर हो
और मेरी शाम भी तुम पर खत्म हो। और जानती हो मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि मेरी जिंदगी तुमसे शुरू हो और तुम पर ही खत्म हो जाए। कितना अच्छा लगता है ना जब तुम मेरे साथ होते हो। हर तरफ खुशियां ही खुशियां, हर तरफ सुकून ही सुकून। और इस सुकून और इस खुशी का नाम मोहब्बत है। हाँ, मगर पता है मोहब्बत मोम के घर जैसी होती है। इसमें अगर बदगुमानी की तपिश आ जाए ना तो ये घर साकित नहीं रहता, पिघल जाता है। मैं तुमसे बदगुमान होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे ना डर लगता है। किससे? वक्त से। इंसान मौसम की तरह होता है, कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। तुम्हें एक कांटा भी चुभ जाए तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। सनम, मेरे लिए मरना आसान है लेकिन तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल है। और मीर ज़रार अपनी ज़बान से नहीं भरता। ये लो रिजा, ये क्या है आंटी? तुम्हारे हनीमून ट्रिप की टिकट्स हैं। वाओ, थैंक यू सो मच। देखा है मैं आंटी को हमारी कितनी फिक्र है। जाहिर है मॉम किसकी? वेल, एंजॉय योर ट्रिप गाइस। थैंक यू एमन। तुम क्यों नहीं चलते हमारे साथ? अब नहीं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। Are you happy? I'm very happy, auntie. Thank you so much. अली बेटा, क्या बात है बेटा? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। जॉब की वजह से परेशान हो? यही सोच रहा हूँ कि कब तक एक अच्छी जॉब ढूंढता फिरूंगा। मैं इंटरनेशनली अप्लाई कर देता हूँ। तुमने अपने बॉस से बात की फोन पे? कोई फायदा नहीं, उनके भाई ने सारा स्टाफ चेंज कर दिया। फिर भी तुम उनसे बात तो करके देखो। क्या फायदा, वो अपने भाई की सुनेंगे या मेरी? मगर बेटा, तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हें अपने बेटे की तरह समझते हैं। समझने में और होने में फर्क होता है अम्मी। फिर भी बेटा तुम कोशिश करते रहो, अल्लाह कामयाब करेगा। जी अम्मी। बेटा, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि तुम माहम को भी टाइम दिया करो। अम्मी आप जानती है मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं माहम को नहीं पसंद करता। माहम बहुत अच्छी लड़की है और देखो, अल्लाह ताला जो हमारे लिए फैसले करता है ना,
वही हमारे हक में बेहतर होते हैं। वैसे भी किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। उसकी दिल आजारी की फिक्र है आपको, और मेरा क्या? मेरा दिल तो टूट टूट के बिखरा पड़ा है और किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे कहाँ जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दें। अरे रुको तो सही। मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि तुम माहम को भी टाइम दिया करो। मियां, आप जानती हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं माहम को नहीं पसंद करता। किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। उसकी दिल आजारी की फिक्र है आपको, और मेरा क्या? मेरा दिल तो टूट टूट के बिखरा पड़ा है और किसी को फिक्र ही नहीं है। हाँ आऊंगा ना यार, आऊंगा। कम ऑन। जरा अच्छा थोड़ा। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं, वो मॉम की कॉल थी। अच्छा, तुम सोच रही होगी किसी लड़की का फोन है। चेक कर लो। फॉर गॉड सेक ज़रार, मैं फाइनली तुम पे भरोसा करने लगी हूँ। थैंक गॉड कि आपने बंदे को इस काबिल समझा। वैसे प्यार में एतबार लाजमी शय है, बदगुमानी इंसान को बहुत दूर कर देती है। मैं बदगुमान नहीं हूँ ज़रार, मुझे तो बस एक अजीब सा डर लगा रहता है, कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। मोहब्बत की डोर मजबूत हो तो कोई तोड़ नहीं सकता है उसे। अगर डोर इंसान के हाथ में हो तो। अब इसका क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा घर चले, पैकिंग भी तो करनी है। अब कहाँ जाना है? ज़रार, तुम भूल कैसे गए? हमें हनीमून पे जाना है। ओह, आई एम सॉरी, आइए। कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। याद हो जो तुम्हें तेरा मेरा कभी कुछ ऐसा इरादा था, साथ साथ चलना था, तेरा मेरा ये वादा था, साथ साथ चलना था, तेरा मेरा ये वादा देखो अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। तुम जैसी लड़कियों को मैं खूब जानता हूं। क्या नाम था उसका? हाँ, ज़रार।
जो होना था सो हो गया। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम इस घर में तन्हा रहती हो, और मुझे बचपन से ही तन्हाइयां बांटने का बहुत शौक है। अरे क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, सबा। यार क्या गजब की चीज है यार, कभी मिलवाओ ना मुझे भी उससे, तुम्हारा भी तारीफ करवाओ। तुम चाहते हो या मैं शोर मचाऊं? दबाओ ना यहाँ से। हाँ, बचाओ शोर, बचाओ बचाओ बचाओ। इससे तुम्हें ही मोहल्ले वाले बुरा कहेंगे। मैं इस इलाके का पुराना रिहायशी हूं, मेरे अब्बा की बहुत इज्जत है इस मोहल्ले में। तुम ही अनजान हो और मशकूक भी। मुझे तो पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि पूरी की पूरी दाल ही काली निकलेगी। देखो, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी दवा शवा सब मैं ला के दूंगा। मैं सच कह रहा हूं। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जाता हूं। वो एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। मेरे मामू इस इलाके के SHO हैं। और हाँ, अंदर से कुंडी लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस घर की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास होती है, और ये घर मेरे चचा का, इसलिए इस महीने का किराया तुम्हें माफ। गुड नाइट। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। मेरा तो दिल चाह रहा है फांसी दे दूं उसको। मैं माली मकान से बात करूंगी। अपने बाप की मलकियत समझ के रखा है इन लोगों ने, हद हो गई। इन सब के नाम की FIR कटवाऊंगी मैं। कोई फायदा नहीं है सबा। मतलब तुम क्या चाहती हो? आजाद छोड़ दूं उस बदमाश को? अगर ये मामला पुलिस में गया ना, फिर मेरा पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा, और अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक घर से भागी हुई लड़की हूं, तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। पता है, उसका मामू उस इलाके का SHO है। कोई सुनवाई नहीं होगी। तुमने अभी से सरेंडर कर दिया? सबब मेरा इस घर में एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा है। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। जरार से कांटेक्ट हुआ? नहीं, उसका तो नंबर ही बन जा रहा है। किस किस्म का घटिया इंसान है ये? ना तो इसको अपनी बीवी की परवाह है, ना अब होने वाले बच्चे की। केयरलेस। पता है सबा, यहाँ तन्हाई में वक्त गुजारने के बाद जब एहसास हो रहा है हमारे घर वाले एक घने दरख्त की तरह होते हैं, जो हमें जमाने की तपती धूप से बचा के रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती, जुर्रत नहीं होती कि हमें मैली नजर से देखे। घर वालों की सख्तियां हमारे भले के लिए ही होती हैं, और जिन पाबंदियों को हम कैद समझते हैं ना, वही आजादी से सांस लेने की वजह बनती है। और हम यहाँ वहां आजादी से घूमते फिरते हैं,
बगैर किसी खौफ, बगैर किसी डर के। वक्त ने कितना समझदार बना दिया है तुम्हें सनम। हैरत हो रही है तुम्हारे मुंह से इतनी गहरी बातें सुनकर। जख्म भी तो इतने गहरे खाए हैं